गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सीखेंगे सिलेक्शन शार्ट। बेसिकली शार्टिंग क्या होती है? टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। चाहे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें डेटा को, तो शार्टिंग टेक्निक होती है। बेसिकली शार्टिंग अभी हम 3 प्रकार की पढ़ेंगे: सिलेक्शन शार्ट, बबल शार्ट और इंसर्शन शार्ट, जो कि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और आगे भी है, क्विक शार्ट है, हीप शार्ट है, मर्ज शार्ट है, काउंट शार्ट है। तो आगे एडवांस शार्टिंग टेक्नोलॉजी है, वो भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम बेसिक शार्टिंग टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। तो सिलेक्शन शार्ट पढ़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि मैंने ये ले लिया डेटा। अब इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सिलेक्शन शार्ट में क्या होता है कि हम सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट एलिमेंट को, यानी कि जो इंडेक्स 0 पे है, इसको ले लेंगे। अब इस एलिमेंट को ले लेंगे। अब इस रिमेनिंग जो हमारे पास एरे है, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट खोजेंगे। अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है? ये 1 है। अब देखेंगे, इज़ देयर 1 इज स्मॉलर देन फर्स्ट एलिमेंट जो हमने पिक किया था। देखेंगे कि यस, यानी कि 1 छोटा है, स्मॉलेस्ट है इस पूरे में। तो इस पूरे में जो रिमेनिंग हमारी एरे है, इस एरे में 1 जो है सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमको फाइंड हो गया है। तो हम इसको जो है स्वैप कर देंगे ऐसे। तो अब देखेंगे हमारी क्या बनेगी, 1 3 7 4 8 6। अब ये हमारा जो है स्वैप हो चुका है। ठीक, अब हम इसको पिक करेंगे। ठीक, सेकंड एलिमेंट। ओके, तो अब हम इसको, अब जो नेक्स्ट हमारी एरे बची हुई है, इस सेकंड एलिमेंट को देखें। अब नेक्स्ट एरे में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट खोजेंगे। तो अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है? 1, ये 4 है। ठीक, 4 है। अब 4 को चेक भी करना है इससे कि 3 से 4 छोटा है। यहाँ देखेंगे, इज देयर 3 इज ग्रेटर देन 4, या वी कैन से इज देयर 4 इज स्मॉलर देन 3। ये नहीं है, तो इसको स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है। हम असेंडिंग ऑर्डर में स्वैप कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 3 7 4 8 6 एज इट इज रहेगा। हमारा यहाँ तक जो है क्या हो चुका है? सॉर्ट हो चुका है। ठीक, 2 एलिमेंट। अब नेक्स्ट एलिमेंट हम इसको पिक करना है। अब रिमेनिंग हमारे पास एरे बची इतनी। अब इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखेंगे, तो इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा मिला? 4 मिला। तो इज देयर 7 इज ग्रेटर देन 4, क्या 7 4 से बड़ा है? ये हम कहेंगे हाँ बड़ा है। तो इसको हम स्वैप कर दें आसानी से। तो 1 3 4 7 8 6। अब हमारी एरे यहाँ तक सॉर्ट हो चुकी है, हमें इससे मतलब नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 7 है, जिसको हमें सॉर्ट करना है। अब जो हमारी रिमेनिंग एरे बची, इतनी बची। क्या इस एरे में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? 6 है। इज देयर 6 इज स्मॉलर देन 7, ये वाले एलिमेंट से क्या छोटा है? या तो फिर हम कह सकें जिसको हमें सॉर्ट करना है वो वाला एलिमेंट इस एलिमेंट से बड़ा है। हाँ बड़ा है। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे? स्वैप कर देंगे। तो 1 3 4 6 8 7। ठीक, अब हमारी यहाँ तक एरे जो है क्या हो चुकी है? सॉर्ट हो चुकी है। नेक्स्ट हमारा टारगेट एलिमेंट क्या है? 8 है, जिसको हमें सॉर्ट करना है। अब हमारे पास रिमेनिंग एरे इतनी बची। तो हम इसी में से चेक करेंगे, इज देयर 8 इज ग्रेटर देन 7, क्या हमारा 8 7 से बड़ा है? यस, बड़ा है। तो हम जो है इसको जो है नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा है, तो इसको हम स्वैप कर देंगे। तो 1 3 4 7 8। अब हमारी ये पूरी सॉर्ट हो चुकी है यहाँ तक। अब इसको लास्ट एलिमेंट है तो ऑलरेडी वो सॉर्टेड ही होगा। तो इस प्रकार से हमें पूरी सॉर्टेड एरे मिल गई। अब इसमें हम देख रहे हैं टोटल कितने एलिमेंट हैं? 6 एलिमेंट हैं। कितने टोटल सॉर्टिंग के राउंड लगे? 1 2 3 4 5, यानी कि राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, फिफ्थ राउंड में हमें पूरी सॉर्टेड एरे मिल गई। तो इस प्रकार से अगर n एलिमेंट हैं तो n-1 जो है हमको सॉर्ट करने के लिए राउंड्स लगते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर लूप लगा देते हैं कि राउंड के लिए कितने राउंड हमें चलना है, चेक करना है। तो फॉर लूप लिखेंगे, फॉर i इज इक्वस टू 0 से i लेस देन n-1 तक। ठीक है, i प्लस प्लस हमको, क्योंकि n-1 राउंड तक चलना है इसलिए n-1 तक, यानी कि n हमारे पास टोटल कितने हैं? 5 हैं। तो हमें 5 - 1 यानी कि 4, यानी कि n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो गए जितने हैं। और n-1 करते हैं तो इसको आता है, और उससे शॉर्ट कर दिए, एक कम कर दिए, तो इसका मतलब यहाँ तक हमें चलना है। 5 राउंड n 6 हैं तो 5 राउंड हमें पूरे चलने पड़ेंगे 0 से लेकर के।
ठीक है। अब नेक्स्ट राउंड में देखेंगे, अब इसको हमें आई से हमें छेड़खानी नहीं करनी है। हमें क्या करना है कि उसके लिए एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट इंडेक्स ले लेंगे, आई डी एक्स टू उसमें आई असाइन कर देंगे, क्योंकि हमारा आई वहीं पर रहे, उससे हम खिलवाड़। अब यहाँ पे हम एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल लेंगे जो कि पॉइंट कर रहा होगा फर्स्ट एलिमेंट आई को चेक करना है। अब सेकंड हम फॉर लूप ले रहे हैं, फॉर लूप चेक करने के लिए नेक्स्ट एलिमेंट से फॉर लूप जे इज इक्वल टू आई प्लस वन से जे लेस देन एन जे प्लस प्लस। अब हमारे ये हम आई प्लस वन से इसलिए लिए क्योंकि हमें ये वाला फॉर लूप लगाना है, इसमें हमें अब इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट खोजना है, इस पूरे जो रिमेनिंग एरे है इसमें हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट खोजना है। तो हम इसलिए आई प्लस वन लिए क्योंकि हमें आगे से खोजना है ना, इससे तो हम पिक कर लिए उसको, ये वाला एलिमेंट। हम इसमें अब स्मॉलेस्ट एलिमेंट खोजेंगे, तो इसलिए हमने जो है जे को आई प्लस वन लिया। अब हम आई प्लस वन ले लिए, उसके बाद हम देखेंगे कि अब हम चेक करेंगे इस कंडीशन को, इसको इससे चेक करेंगे, एरे ऑफ जे, क्या हमारा एरे ऑफ जे छोटा है एरे ऑफ इंडेक्स से। तो अगर हमें लगेगा एरे ऑफ इंडेक्स हमारा किसको पॉइंट कर रहा है, इसको, तो एरे ऑफ इंडेक्स हमारा क्या है, बड़ा है, देखेंगे राइट यानी कि सही है। इफ़ कंडीशन लगा दिए हम कि क्या हमारा एरे ऑफ इंडेक्स यानी कि फर्स्ट एलिमेंट यानी कि जिससे हम चेक करना चाहते हैं सेकंड एलिमेंट से, यानी कि हाँ छोटा है, यानी कि सेकंड एलिमेंट, और हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, इसको हमें इधर लाना है, तो हम तुरंत स्वैप नहीं कर देंगे। स्वैप कर देंगे तो फिर हम जो है आई को अपने खो दे, क्योंकि हमें पूरा अभी आगे चेक करना है कि 3 से भी छोटा हमें मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे कि इंडेक्स में आई डी एक्स में जे को असाइन कर देंगे, ठीक। और फिर ये लूप को हम चलाते रहेंगे बार बार। अब देखेंगे, अब जे हमारा कहाँ पे पहुँच गया, अब हमारा जे यहाँ पहुँच गया, इंडेक्स हमारा यहाँ पहुँच गया, इंडेक्स में हमने जे को असाइन कर दिया, जे अब बढ़ेगा, जे अब हमारा यहाँ पहुँचा। क्या हमारा इंडेक्स बड़ा है इससे, 3 7 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो जे हमारा फर्दर यहाँ मूव करेगा। क्या 3 हमारा 4 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो हमारा जे अब यहाँ पे ये कंडीशन नहीं चल रही है, अब हमारा जे यहाँ पहुँच जा रहा है। क्या हमारा 3 1 से बड़ा है, हाँ 3 1 से बड़ा है, कंडीशन सही हुई, तो हमारा इंडेक्स में क्या असाइन हो गया, जे की वैल्यू। अब हमारा इंडेक्स यहाँ पहुँच गया। अब ये नेक्स्ट एलिमेंट के लिए चेक करेगा क्योंकि यहाँ तक जाना है। क्या हमारा 1 6 से बड़ा है, 1 6 से बड़ा नहीं है, तो नेक्स्ट एलिमेंट के लिए तो हमें स्मॉलेस्ट हमारे के लिए इंडेक्स हमारा ये वाला असाइन है। अब हम यहाँ ये लूप हमारा ब्रेक हो गया, ये लूप बाहर आकर के हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे एरे ऑफ इंडेक्स को एरे ऑफ आई से, हमें आई से स्वैप करना है ये फर्स्ट एलिमेंट, इसलिए हम जो है इंडेक्स लिए हैं कि हम जो है आई हमारा वही रहेगा सेम, और इंडेक्स में हम लेकर के खेला करेंगे आगे। तो इंडेक्स हमारा यहाँ पे पहुँच गया है, तो एरे ऑफ इंडेक्स इसको ये वाले 1 को 8 से हमने स्वैप कर दिया आई से। अब ऐसी प्रोसेस पूरी चलती जाएगी और हमारा ये फॉर लूप ब्रेक हो गया, पूरा जो है स्वैप होते जाएंगे, अरेंज होते जाएंगे। अब हमारा क्या रहेगा, चलो एक पूरा तुमको ड्राई एंड रन करके दिखाता हूँ, ऐसे पूरा काम कर रहा है ये, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड तुम्हारा एक क्लिक कर दिया, अब हमारा आई बढ़ेगा, आई हमारा अब पहुंच गया कहाँ पे, यहाँ पे पहुंच गया, ठीक। अब आई हमारा यहाँ पे पहुंच गया, अब देखेगा इंडेक्स हमारा भी यहाँ पे पहुंच गया, ये फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। आई हमारा यहाँ पे, इंडेक्स हमारा यहाँ पे पहुँच गया। अब देखेगा जे हमारा यहाँ पे है, क्या 3 हमारा इससे बड़ा है, इंडेक्स इज देयर, इंडेक्स इज ग्रेटर देन एरे ऑफ जे 7 से, नहीं बड़ा है, तो हमारा जे अब यहाँ पहुँच गया। क्या हमारा 3 इससे बड़ा है, नहीं बड़ा है, ये कंडीशन हम देखेंगे ना, बार बार चेक करेंगे फॉर लूप के अंदर ही, नहीं बड़ा है, तो ये इसके अंदर जाएंगे ही नहीं तुरंत, फिर हमारा ये इस इफ़ कंडीशन नहीं रन करेगी तुरंत, अब जे बढ़ जाएगा। अब यहाँ आएंगे, क्या हमारा 3 8 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, फिर आगे यहाँ आएंगे पूरा चेक करेंगे, क्या हमारा 3 6 से बड़ा है, नहीं बड़ा है। तो इस कंडीशन में क्या रहेगा कि हमारा ये पूरा जो है कोई भी इसमें हमें नहीं मिला कि 3 से हमें छोटा मिला हो। तो इस कंडीशन में एरे ऑफ इंडेक्स और एरे ऑफ आई एक ही को जो है पॉइंट कर रहे हैं, तो इनको स्वैप करेंगे, तो इनको स्वैप करने से कोई मतलब ही नहीं है, उसी को पॉइंट कर रहे हैं तो वही ही रहेगा। तो सेकेंड राउंड में हमारा ये पूरा, या तो फिर हम यहाँ पर लगा सकते हैं कि पूरा ना चले, इसके लिए एरे ये पूरा फॉर लूप ना चले, ऊपर कंडीशन दे दें कि एरे ऑफ इंडेक्स
चलाना ही पड़ेगा क्योंकि खोजना है ना स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो हमें यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं कि एरे ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू एरे ऑफ आई, तो ब्रेक कंटिन्यू कर दो, अदरवाइज स्वैप करो एल्स। तो ये स्वैप नहीं कर सकते हैं प्रोसेस में। अब सेकंड राउंड चलते हैं, आगे आई को प्रोसीड करते हैं क्योंकि दो एलिमेंट हमारे शॉर्ट हो चुके हैं। आई हमारा यहाँ पे आया 7 पे और इंडेक्स भी हमारा 7 को ही पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जे हमारा आगे है तो अब जे हमारा यहाँ पर है, आई हमारा यहाँ पे है, क्या हमारा इंडेक्स इज देयर 7 इज ग्रेटर देन 4, देखेंगे कि हाँ, तो स्वैप कर दिया। तो ये देखो यहाँ स्वैप हो गया, 7 यहाँ पर आ गया। फिर हमारा जो है इंडेक्स को हमने जे असाइन कर दिया, इंडेक्स हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। इंडेक्स यहाँ पर आ गया, फिर चेक करेगा कि इज देयर 7 इज ग्रेटर देन 8, नहीं है तो नहीं स्वैप होगा। फिर हमारा यहाँ पे पहुँचा जे, तो फिर देखेगा कि इज देयर 7 इज ग्रेटर देन 6, यस यस हाँ है, तो फिर इंडेक्स को हमारे यहाँ पर पहुँच देगा और इनको स्वैप कर देगा, ठीक है। इंडेक्स हमारा यहाँ पे पहुँचा 6 पे और फिर ये इंडेक्स और आई को स्वैप कर दिया। आई हमारा 7 पे था तो 6 और 7 स्वैप हो गए, ये देखो यहाँ 6 आ गए, यहाँ 7 आ गए। अब अगले राउंड में चलते हैं। अब हमारी यहाँ तक की जो है एरे स्वैप हो गई। अब हमारा आई किसको, आई और इंडेक्स हमारा इस एलिमेंट को 8 को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, 8 को पॉइंट कर रहा होगा और जे हमारा आगे वाले एलिमेंट को 7 को पॉइंट कर रहा है, ठीक। तो चेक करेंगे कि इज देयर 8 इज ग्रेटर देन 7, हम कहेंगे यस 7 बड़ा है। तो इंडेक्स को हम जो है जे असाइन करेंगे, इंडेक्स हमारा यहाँ पे पहुँच गया 7 पे और आई हमारा यहीं पे है, तो इन दोनों को स्वैप कर देंगे, ठीक है। अब स्वैप हो गए, नेक्स्ट कंडीशन चलाएंगे जो कि अब हमारा ब्रेक चलेगा ही नहीं, आगे लूप कंडीशन ख़त्म। और इस प्रकार से हमारी पूरी शॉर्ट हो गई ये पूरी चीज़ हमारी। तो इस कंडीशन में हमारे एक पहले फर्स्ट राउंड के लिए आई इज इक्वल टू 0 में तो कितने बार हमारा चला सेकंड लूप जे वाला, n-1 तक चला। यानी कि राउंड सेकंड पे आई जब 1 होता है राउंड सेकंड पे, तो हमारा कितने बार चला, n-2 तक चला क्योंकि एक एलिमेंट शॉर्ट हो गए। ऐसे n-3 तक चला, n-4 तक चला, ऐसे ऐसे 1 तक चलेगा, ठीक है। तो अब इन सब इतने राउंड चले हैं, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 प्लस 1 से लेकर के n तक का सम क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाई 2 होता है ना। तो ऐसे n-1 तक का सम कितना हो जाएगा, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई टोटल एलिमेंट n+1/2 होता है। तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर माइनस n बाई 2 होता है, तो इसको ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर कह देते हैं हम। तो इस प्रकार से इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होती है, ठीक। और इसी पूरी इसकी जो है एल्गोरिदम है, इस प्रकार से सिलेक्शन सॉर्ट काम करता है। बेसिकली हम सेलेक्ट करते हैं उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को, फिर उसके थ्रू सॉर्ट करते हैं। और ये हम जो है क्या किए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट किए। वही डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होता तो यहाँ पे कंडीशन देखते, इसको बदल देते और बस हो गया स्वैप कर देते। तो ये कंडीशन ऐसे कर देते, बस हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाता। सो थैंक यू फॉर दिस।